तो मैं तो थूकती हूँ उनके मुंह पर। अच्छा हुआ फजियत हुई है मोदी साहब की। चुन चुन करके ये अभिनेत्रियां, चुन चुन के ऐसी नेत्रियां लाते हैं बीजेपी वाले, जो जो मुंह बंद करके गूंगी बहरी बनी हुई है, उनके मुंह से कभी बोल ही नहीं निकलता है। महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है तो तब मुंह बंद रखना, जब हम बटन दबाएंगे तभी मुंह खोलना। तो ये पैरट है, पैरट, तोता है, ये बीजेपी की तोते हैं, तोते। नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और इस वक्त आप देख रहे हैं 2PM न्यूज। दोस्तों, जिस वक्त हम देखते हैं हरियाणा में चुनाव जो है वो होने ही वाले हैं और जिस वक्त हम देख रहे हैं कि 5 तारीख को हरियाणा में मतदान होने हैं, लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं कि भाजपा ने अपनी 90 की 90 सीटों से जो नाम है वो उसका ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने अभी अपनी पूरी लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन कांग्रेस जो है वो अभी गठबंधन की तरफ जा रही है, गठबंधन की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। और इस बीच जिस तरीके से कांग्रेस से विनेश को टिकट दिया गया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे को जानने के लिए कि कांग्रेस हरियाणा में किस तरीके से नजर आ रही है और क्या काम कर रही है, क्या हरियाणा में कांग्रेस अपने पैर पसार पाएगी, ये जानने के लिए आज हम लोग मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बबीता शुक्ला। नमस्कार मैम। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत आप शुक्रिया कहना चाहूँगी, हमारे पास तक आप पहुँचे और हमेशा अपनी न्यूज़ को लेकर बड़ी बुलंदी से रहती हैं। काफ़ी आपकी न्यूज़ चैनल देखती रहती हूँ, बहुत अच्छा बोलती भी हैं आप और गॉड ब्लेस यू, आगे निकलें, इसकी तरक्की के लिए आपकी शुभकामनाएं। एक छोटा सा परिचय मैं चाहूंगी क्योंकि मेरे चैनल पे आप पहली बार आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बबीता शुक्ला इंटरनेशनल बिजनेस महिला हूँ और बैटरी मैन्युफैक्चर करती हूँ, MPPT बनाती हूँ। इस समय 28 देशों में मैं कारोबार कर रही हूँ और मेन हमारा जो काम करने का तरीका है वो कोशिश रहती है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि सारा गेम मैं महिलाओं पे ही खेलना चाहती हूँ। अच्छा जी, मतलब गेम खेलना ही है आपको। बिल्कुल। अच्छा, तो जब आप महिला सुरक्षा की बात करती हैं तो हम देखते हैं कि विनेश ने जो है वो टिकट लिया है और कांग्रेस ने उसको टिकट दिया है। बिल्कुल। तो इसका मतलब आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस ने विनेश को टिकट दिया, इसका मतलब क्या है कि क्या अब मोदी की जो नाव है वो बिना पानी के डूब जाएगी? बहुत बड़ा और एग्जैक्ट क्वेश्चन आपने किया। देखिए, विनेश फोगाट ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब विनेश फोगाट जंतर मंतर पे अनशन करने के लिए बैठी थी और इस तरीके के हजारों लोग उनके अगल बगल इर्द गिर्द थे, इवन महिलाएं। एक माँ जब अपने बच्ची को, स्पेशली भारतवर्ष की बच्ची जो है, उसको निकालती है और उसको सुबह से शाम दौड़ने के लिए भेजती है, उसको खिलाती है, पिलाती है, बाल छोटे करवाती है कि हमारी लड़की उन लड़कों के कंपटीशन में खड़ी हो, तो माँ का त्याग बहुत बड़ा होता है सबके पीछे। पुरुष का भी त्याग है, बाप का भी त्याग है, लेकिन माँ का त्याग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि माँ जो है बड़ा कंसाइन रहती है लड़कियों को लेकर कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है इस देश की, जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता है। तो एक असुरक्षा की भावना को देखते हुए विनेश फोगाट की माता जी, मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूंगी कि बड़ी हिम्मती महिला थी, जो इतने के बावजूद विनेश फोगाट ने जब अनशन किया, लगातार बारिश में बैठे थे, लगातार उनके ऊपर टॉर्चरिंग की जा रही थी। संसद भवन के अंदर हमारे मोदी साहब उस समय उद्घाटन में व्यस्त थे। जब विनेश फोगाट को पुलिस पकड़ के खींच के ले गई, उनका बाल पकड़ के, आज भी वो मंजर, आज भी वो सीन मेरे दिमाग में घूम रहा है। और मोदी जी के ही बड़े चेहरे, जिनको ब्रिजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के, जिनके ऊपर एलिगेशन लगे, और आज तक ये गोदी मीडिया इस पर सवाल कभी नहीं की या इस पर डिस्कशन कभी नहीं की कि उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक। ये एक बड़ा सवाल है। और विनेश फोगाट जी अभी इतना बड़ा गोल्ड मेडल लेने के लिए उतरी और उसके बाद भी वहां भी उनके साथ गलत किया गया, और जो भी उनके टीम थी, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल ब्यूरो जो है उसका एक मापदंड का तरीका होता है जी। ऐसा नहीं होता कि वेट खाली एक जगह लिया जाता है, जब फाइनल टीम में पहुंचे तो वेट लिया जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं भी एक विदेशी टीम में शामिल हूँ और मैं एक विदेशी बिजनेस एसोसिएशन चलाती हूँ, 28 देशों में घूमना है हमारा। तो उसका जो सिस्टम है वो ये है कि 3 जगह वेट चेक होता है कि आपका वेट क्या है, अच्छा, आपने क्या खाया पूरे दिन, 24 घंटे आपके खाने का रेशियो क्या रहा, और डाइटर से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के, वेट लिफ्टर से लेकर के सारे लोग
को टीम के संग जुड़े हुए होते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत प्रश्न चिन्ह उठाने वाला सवाल है और हम लोग बड़े शॉक्ड हुए जब ये बात सुनने में आई कि उनका कुछ ग्राम वजन ज्यादा है। तो ये बड़े हास्यास्पद रहा और उनके साथ धोखा किया गया, इस देश की महिलाओं के साथ धोखा किया गया। मोदी जी इसके लिए बहुत बड़े जिम्मेदार हैं और मैं उनको इसका बहुत बड़ा दोषी मानती हूँ कि वो अपने ही विधायक और अपने ही सांसद को इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए। तो कहाँ भी बेबस हैं ये। उत्तर प्रदेश के सीएम आज तक कुछ नहीं कर पाए, कहाँ बेबस है मोदी जी। और ये बोलते हैं कि पूरे देश में डंका बज रहा है। क्या डंका बज रहा है? पूरा देश सबसे ज्यादा विनेश फोगाट को उस समय सर्च किया है। क्यों किया? कि वो ऐसी कौन सी खिलाड़ी है भाई जिस खिलाड़ी के अंदर इतना शोषण होने के बाद भारतवर्ष में फिर भी वो विदेश में जाकर के स्टैंड कर रही है। वो बहुत हिम्मती महिला है वो। मैं तो उसको बार बार कहना चाहूंगी कि गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस हर। और कांग्रेस का एक जो डिसीजन हुआ दिल खुश कर दिया सर। आप विनेश की हिम्मत की बात करती हैं क्योंकि विनेश जिस तरीके से देखा जाता है पहलवान, और पहलवानों के लिए कहा जाता है कि पहलवान के सामने जो भी आएगा उसको पहलवान चित कर देगा। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि कांग्रेस में जिस तरीके से विनेश की जो एंट्री हुई है इससे कोई एक नया मोड़ साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रहा। राहुल भैया धन्यवाद के पात्र हैं और जो भी हमारे बड़े नेतृत्व में, शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं हरियाणा कांग्रेस में, वो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जो आपने एक बहुत अच्छा, बहुत उचित डिसीजन लिया कि एक शोषित महिला जिसको शोषण करने की कोशिश की गई उसको उठा करके पार्लियामेंट के अंदर डालने के लिए एक सक्रिय प्रयास किया गया। ये बहुत ही अच्छी भाजपा रणनीति। स्ट्रेचर पे तो नहीं आ जाएगी? हाँ, भाजपा को गिराने के लिए तो फोगाट को उतारा गया है। मतलब चित करके ही उतरेगी? बिल्कुल, पैर तोड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं सामने नाम आता है कि कांग्रेस जो है वो गुट इस बार बनाने वाली है, गठबंधन करने वाली है। तो एक तरफ खबर आती है कि कांग्रेस गठबंधन करेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो हुड्डा गुट जो है वो गठबंधन के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो तो रणनीति वो तैयार नहीं करते हैं, लेकिन रणनीति हमेशा तैयार कहाँ से होती है? जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोग हैं। और देखिए, आज का समय ये नहीं है देखने का कि हम इससे गठबंधन करें या ना करें, उससे करें या ना करें। आज तो देश की स्थिति इतनी खराब है, इमरजेंसी लगी हुई है देश में मैडम। आज थोड़ा सा इस पे विस्तार रोशनी डालिए, आप किस तरीके की इमरजेंसी? देखिए, आज कंगना रनावत जैसी महिला चिल्ला चिल्ला के करती है इमरजेंसी पिक्चर में सब हमको सपोर्ट करिए। इमरजेंसी आज उनको ऐसा नहीं दिख रहा है कंगना रनावत को कि आज के डेट में इमरजेंसी लगी है। 80 साल की महिला दादी, कभी आपने सुना था आज तक कांग्रेस के जमाने में 80 साल की महिला के साथ रेप? आपने कभी सुना था 2 साल की महिला के साथ रेप? बच्ची के साथ रेप? आपने कभी सुना था कि घर की 2 लड़कियों के साथ रेप होता है और दोनों पेड़ पे एक ही समय टांग दी जाती है? अब हो रहा है। कंगना रनावत तब पैदा हुई है 2014 में, तो वो आजाद हुई है, तो उसकी आजादी लेकर के महिलाओं का शोषण शुरू हो गया है। वो आजाद हो गई पिंजरे से और अब महिलाओं का शोषण शुरू कर दी। तो एक ऐसी चुन चुन करके ये अभिनेत्रियां, चुन चुन के ऐसी नेत्रियां लाते हैं बीजेपी वाले जो मुंह बंद करके गूंगी बहरी बनी हुई है, उनके मुंह से कभी बोल ही नहीं निकलता है महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। तो अच्छा, तो ये नेत्रियां हैं या नेत्रियों के नाम पर ये धिक्कार करती हूँ, मैं तो थूकती हूँ उनके मुंह पर। आप इस स्टेटमेंट से स्मृति ईरानी पर इशारा कर रही हैं? स्मृति ईरानी के बारे में क्या बोलूं? स्मृति ईरानी ने जब तक थी सिलेंडर लेकर के बैठ जाती थी। जब सिलेंडर 425 रुपए था, जब सिलेंडर 1200 रुपया हुआ तो स्मृति ईरानी के मुंह में दही जम गई। क्यों? तो इनकी जितनी भी नेत्रियां, उनको कह दिया जाता है देखो भाई, तुमको टिकट तो इस संदर्भ में दिया जाएगा कि हम कहेंगे चिट, तू बोलेगी चिट, हम बोलेंगे पट, तू बोलेगी पट। तो जितनी नेत्रियां हैं इनकी, वो सिर्फ यही कार्य करती हैं। चिट भी इनका, पट भी उनका। इनकी नेत्रियों के पास मुंह नहीं है बोलने का। इसका मतलब वो खुद भी शोषित होती होंगी, वो खुद भी शोषित हो रही हैं, तभी तो वो दूसरी महिलाओं के ऊपर शोषण की बात नहीं करती। तो ये बड़ा सवाल है इनकी नेत्रियों के लिए, बीजेपी की। ये खुद शोषित हो रही हैं। जब इनका शोषण का शिकार हो जाती हैं तो इनको टिकट दे दिया जाता है, और टिकट दे दिया जाता है पहले ही विधि, तब मुंह बंद रखना, जब हम बटन दबाएंगे तभी मुंह खोलना। तो ये पैरट है, पैरट, तोता है ये। बीजेपी की तोते हैं, तोते, तोतों की तरह बोलती है। जब उधर से बटन दबता है
तो बोलती है, बटन बंद हो जाता है तो मुंह बंद हो जाता है। मणिपुर बोलते तो उनकी बेइज्जती होती, बदनामी होती कि मणिपुर में महिलाओं की जो शोषित वंचित महिलाएं कर दी गई, जिनको नंगन अवस्था में दौड़ाया गया, पूरा देश, पूरा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पे ये चला है और तमाशा हुआ, फजियत हुई है मोदी साहब की। और कहते हैं विदेशों में डंका बज रहा है। मैं मोदी जी से बड़ा सवाल करती हूँ, मुझे बता दीजिए किस विदेश में आपका डंका बज रहा है? क्या ये सत्य नहीं है कि जब आप जाते हैं विदेशों के अंदर तो स्पेशली जो हमारी एम्बेसीज होती हैं उनको ये बोला जाता है कि इतनी भीड़ इकट्ठी करनी है भारतीयों की, और उनको मैडम बाकायदे चंदा दिया जाता है $300-500 कि प्रोग्राम में आके भीड़ दिखा दीजिए। इस चीज का प्रूफ है आपके पास? मैडम हम भी उसी में से हैं, विदेश में हम भी रहते हैं। प्रूफ क्या है? पूरा डाटा है हमारे पास। तो डंका बज रहा है, हाँ बज रहा है डंका ना, कि आपके देश में 2 साल की लड़की भी सुरक्षित नहीं है, ये डंका बज रहा है। ये डंका बज रहा है कि आज तक 70 साल में जो नहीं हुआ मोदी जी के काल में हुआ है। 70 साल में कभी कोई महिला निवस्त्र नहीं घुमाई गई, जबकि पहले कहा जाता था जाति समीकरण बहुत ज्यादा है इस देश के अंदर, फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिर ये बताइए, महिला रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिला उस समय घोड़े पे चढ़ के निकल के जाती थी, इसका मतलब कि महिला के साथ शोषण नहीं था, तभी तो निकली। अच्छा, एक चीज और बताइए, हम अपने मुद्दे से ना भटकते हुए, प्रश्न है कि जिस तरीके से कांग्रेस हरियाणा में गुटबाजी करती हुई नजर आ रही है, तो क्या ये गुटबाजी कांग्रेस को हरियाणा में ले डूबेगी या फिर बाजी मार जाएगी? देखिए मैडम, गुटबाजी करती हुई नजर आ रही है ये आप कह रहे हो। हमारे 2 पक्ष हैं, हमेशा ऐसा होता है, एक परिवार में 5 बच्चा होता है, पांचों एक सहमति के नहीं होते हैं। अच्छा। अब 5 बच्चों को एक साथ सहमति से बनाना किसका काम है? बाप और माँ का काम होता है। तो हमारे आला कमान जो भी है, राहुल भैया है, प्रियंका दीदी है, इनका काम है परिवार को सबको एक साथ लेकर चलना। तो धरातल पर उतरेगा, हमारा बड़ा परिवार उतरेगा और समझाएगा, तो ये तो छोटी छोटी सी बात है, ये कोई बड़ी बात अच्छा, नहीं। अग्निवीर जो योजना है उसका कुछ असर हरियाणा चुनाव में देखने को मिलेगा? अवश्य अवश्य। कैसा असर हो सकता है? वो बड़ा मुद्दा है ये, युवाओं के साथ शोषण जो हुआ है। क्योंकि देखिए ये एक बड़ी बात है कि एक अग्निवीर का लड़का, वो लखीमपुर का, वो मारा जाता है, और जब उसकी डेड बॉडी आती है तो उसके डेड बॉडी पर ना झंडा था, ना उसको किसी तरीके का कोई सरकार ने पेमेंट दिया। साफ उन लोगों ने एम्बुलेंस में डाल करके उसकी डेड बॉडी भेज दी, और ना ही कोई अग्निवीर से, जो भी हमारे आर्मी के लोग हैं, जो एक तरीका होता है, इस तरीके से उसको कुछ भी उसकी डेड बॉडी के साथ नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है कि वो श्रद्धा सुमन उसको अर्पित नहीं किया गया। तो अग्निवीर योजना किस लिए भाई? हम आर्मी में अपने बच्चों को दे दें और लड़ने के लिए, मरने के लिए, और जब उसको वो सम्मान ही नहीं मिल रहा है तो हम क्यों अग्निवीर की बात करेंगे? हम क्यों अपने बच्चों को मारने के लिए भेजेंगे? तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव डालेगी हरियाणा चुनाव? बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी। और हरियाणा में देखिए, हरियाणा ही एक ऐसी जगह है जहाँ खेल और आर्मी दोनों में सबसे बुलंदी पर रहा है हरियाणा। और मैं तो स्वागत करती हूँ हरियाणा वालों का। और मैं ये भी कहूँगी कि देखिए, आपकी बहू बेटियों के साथ बड़ा लंबा शोषण किया गया है, और फोगाट जैसी महिला के साथ शोषण किया गया। उसको नीचे गिराने के लिए क्या क्या नहीं किया बीजेपी ने, क्या क्या नहीं किया, कितना जलील किया। अगर इस बात पर भी खून ना खौले हरियाणा वालों का, तो हरियाणा वालों के पास फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। हरियाणा वाले जवाब जरूर देंगे। किसान जब बैठे हुए थे, हरियाणा के किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया। कंगना जैसी, रनावत जैसी महिला, जो खुद इतनी उधेर भून में चर्चित रही महिला है, वो खुद ये कहती है कि जो महिलाएं बैठी थी वो रेप करवाने के लिए बैठी थी। तो इतने घिनौने शब्द हरियाणा वालों के लिए जो यूज किए गए हैं बीजेपी नेत्री और नेताओं के द्वारा, उसमें बहुत बड़ा मुद्दा बन के आएगा, और ये चुनाव अच्छे नेतृत्व में जाएगा और कांग्रेस की विजय होगी। डॉक्टर बबीता, जिस तरीके से ये कहती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से जोश हरियाणा की जनता में डालती हुई नजर आ रही है, देखना ये है कि जिस तरीके से ये विनेश की हिम्मत की बात करती हैं, और जिस तरीके से ये हरियाणा की जनता में जो चिंगारी डालने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा की जनता बहुत अच्छा जवाब दे सकती है और अपने हरियाणा की बेटी विनेश चित करके छोड़ेगी, तो देखना ये है कि
कि क्या वाकई हरियाणा इस बार देखना ये है कि क्या हरियाणा में मोदी की नाव या एनडीए की नाव बिना पानी के ही डूब जाएगी। फिलहाल सिर्फ इतना ही और बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।